नमस्ते, मैं हूँ मिमी। आप सभी का मिमी के स्कूल में स्वागत है। मैं आपको हर एपिसोड में नई नई चीजें सिखाऊंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए मिमी के जंगल स्कूल में। हमारा नया एपिसोड हर शुक्रवार और शनिवार को शाम 6 बजे अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिमी और जंगल का छोटा स्कूल। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चूहिया रहती थी जिसका नाम मिमी था। मिमी कोई साधारण चूहिया नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी और जिज्ञासु थीं और वह हमेशा अपने साथ एक छोटी सी किताब लेकर चलती थी। मिमी को पढ़ाई करना बहुत पसंद था। जहां बाकी चूहे खेलते रहते थे, मिमी किताबें पढ़ती, पहेलियां सुलझाती और दुनिया के बारे में नई नई बातें सीखती रहती थी। एक दिन जब मिमी एक पेड़ की छांव में बैठी तारों के बारे में पढ़ रही थी तो एक छोटा गिलहरी जिसका नाम निब्बल्स था वहां कूदता हुआ आया। मिमी, तुम क्या कर रही हो? उसने पूछा। उसकी पूंछ जिज्ञासा से हिल रही थी। मैं तारों के बारे में सीख रही हूँ, निब्बल्स मिमी ने अपनी किताब दिखाते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि कुछ तारे इतने दूर हैं कि उनकी रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं? निब्बल्स की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वाह, मुझे यह नहीं पता था। काश मैं भी सीख पाता, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता। मिमी मुस्कुराई। मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। क्यों न हम एक छोटा जंगल स्कूल शुरू करें? मैं सभी जानवरों को सिखा सकती हूँ जो सीखना चाहते हैं। निब्बल्स ने खुशी से तालियां बजाईं और जल्द ही पूरे जंगल में यह खबर फैल गई। अगले दिन सुबह जंगल के हर कोने से जानवर बड़े ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए जहां मिमी ने अपना कक्षा लगाया था। वहां खरगोश, गिलहरी, कांटेदार हेजहॉग्स और यहां तक कि एक शर्मीली छोटी हिरनी डॉटी भी थी। स्वागत है दोस्तों, मिमी ने खुशी से चहकते हुए कहा। आज हम सब साथ में कुछ नया सीखेंगे। मिमी ने जानवरों को गिनती सिखानी शुरू की, सरल शब्द पढ़ना और जंगल के बारे में मजेदार बातें भी बताईं। जानवर सीखने के लिए इतने उत्सुक थे और मिमी ने पढ़ाई को गानों और खेलों के जरिए मजेदार बना दिया। उसने गणित सिखाने के लिए पत्ते, कंकड़ और लकड़ियां इस्तेमाल की और जंगल की जमीन उनकी ब्लैक बोर्ड बन गई। कुछ ही दिनों में जानवरों में आत्मविश्वास और समझदारी बढ़ने लगी। निब्बल्स अब पेड़ों पर लिखे संकेत पढ़ सकता था और डॉटी, जो पहले बहुत शर्माती थी, अब फूलों और पौधों के बारे में सीखने में सबसे आगे थी। यहाँ तक कि खरगोश, जो पहले सिर्फ गाजर के बारे में सोचते थे, अब मिमी के साथ किताबें इकट्ठी करने में मदद करने लगे। एक दिन बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओलिवर उड़कर यह देखने आया कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है मिमी? उसने हवा में अपने पंख फड़फड़ाते हुए पूछा। मिमी ने गर्व से ऊपर देखा। मैंने एक छोटा स्कूल शुरू किया है ओलिवर। अब हर कोई नई बातें सीख सकता है, ओलिवर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह तो बहुत अच्छा है मिमी। तुम न सिर्फ दूसरों को सिखा रही हो बल्कि उन्हें यह भी दिखा रही हो कि सीखना सभी के लिए है, चाहे वे बड़े हों या छोटे। जंगल के जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने न केवल ज्ञान और संख्या सीखी बल्कि एक दूसरे के साथ ज्ञान बांटने की खुशी भी महसूस की। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जानवर मिमी के चारों ओर जमा हो गए। धन्यवाद मिमी, डॉटी ने धीरे से कहा। तुम्हारी वजह से हमें पता चला कि पढ़ाई मजेदार है और हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मिमी मुस्कुराई। याद रखना दोस्तों, सीखना कभी खत्म नहीं होता। जितना हम जानते हैं उतनी ही बेहतर हम अपने सुंदर जंगल की मदद कर सकते हैं। और उस दिन के बाद मिमी का छोटा जंगल स्कूल और भी बढ़ता गया और ज्ञान की रोशनी पूरे जंगल में फैलती गई। शिक्षा, ज्ञान बांटना और दूसरों की मदद करना दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है।